संक्रमण के दौर में विधायक संदीप जायसवाल आमजन के सहयोग एवं उनकी सेवा में लगातार प्रयासरत रहे। उन्होंने लॉकडाउन के दौर में जहां 45 दिनों तक गरीब परिवारों को दोनों टाइम भोजन उपलब्ध करवाया, वहीं कोरोना के इलाज के लिए विधायक संदीप जायसवाल की पहल पर कलेक्टर ने दिव्यांचल मैरिज गार्डन को किफायती कोविड सेंटर के रूप में तैयार करवाया है। और अब विधायक संदीप जायसवाल ने संक्रमण के दौर में एक और सराहनीय पहल की है। उन्होंने कोरोना के इलाज में उपयोग किए जाने वाले रेमेडीज इंजेक्शन जो कि 4 से 5 हजार रुपए का मार्केट में उपलब्ध होता था, उनकी पहल से जहां जिला प्रशासन इंजेक्शन 2800 रुपए में उपलब्ध करवा रहा है, वहीं अब मेडिकल दुकान संचालक विधायक संदीप जायसवाल के आग्रह पर नो प्रॉफिट नो लॉस में इंजेक्शन को मात्र 2240 में उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए माधव नगर और कटनी के 4 मेडिकल स्टोर में बैनर लगाकर यह इंजेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी क्रम में भारत विकास परिषद ने जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को यह इंजेक्शन 2000 रुपए में उपलब्ध करवाने की बात कही है, जिससे गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों के मरीजों का इलाज कम खर्चे में हो सकेगा। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की रिपोर्ट। जो कोरोना पेशेंट को किस तरह से अच्छी सुविधाएं और सस्ती सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। पूर्व में शासकीय अस्पताल में लगातार मरीज भर्ती हुए और फिर प्राइवेट अस्पतालों में भी उनका इलाज प्रारंभ हुआ। शासकीय अस्पताल में सब कुछ निःशुल्क था, इसको ध्यान में रखते हुए और जो लोग सक्षम हो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे थे, लेकिन जिनको राशि बहुत ज़्यादा है और जो जनरल बेड में नहीं रहना चाहते, अपने जो आसपास का माहौल है उसके अनुसार उनको ऐसा लगता है कि हमें निजी रूम चाहिए, उन्हें काफ़ी महंगा पड़ रहा था, उसके लिए दिव्यांचल में भी एक व्यवस्था की गई। वर्तमान में अभी जो कोरोना पेशेंट आ रहे हैं वो 90% ग्रामीण क्षेत्र की ओर अब तेज़ी से प्रकोप हो रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे लोड है। इस बीच ये समस्या सामने आई कि एक इंजेक्शन जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन जो नाम बताया गया है, उसकी उपलब्धता और उसके रेट को लेकर बात सामने आई। 4-5 दिन पहले मैंने कलेक्टर महोदय से चर्चा की थी। उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर से और सिविल सर्जन से बातचीत होने के बाद ये तय हुआ कि रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट गरीबी रेखा के नीचे या जो आयुष्मान कार्डधारी हैं उनको निःशुल्क वो इंजेक्शन लगेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो। उसके अलावा अन्य मरीजों को 2800 रुपये में वो इंजेक्शन प्राप्त होगा। ये जानकारी पहले सबको दी जा चुकी थी। उसके बाद जब उस प्रकरण में आगे बढ़े तो पता लगा ये कोई कंपनी है जिसने 2800 रुपये में ये इंजेक्शन निकाला है, जो 4000 और 5000 के थे। कल दिन भर ड्रग इंस्पेक्टर और सिविल सर्जन के साथ फिर एक बैठक मैंने की यहीं अपने ऑफिस में। यहाँ से बैठकर कटनी में लोगों ने हमेशा आगे बढ़कर सहयोग दिया है। आप उनसे बात करिए, कभी कोई कटनी में मना नहीं करता। व्यापारी वर्ग विशेष तौर पे हमेशा सहयोग देने के लिए आगे बढ़ता है। कल फिर दवा विक्रेताओं से बात की गई, उसके पूरे रेट पता किए गए, तो वो होलसेलर को 2240 रुपये में, 2250 रुपये में, 2240 के आसपास में वो इंजेक्शन मिल रहा है। एक व्यक्ति को 6 इंजेक्शन मिलने हैं। इस ढंग से वो 13,500 रुपये की उसका खर्च है। तो पहले तो 4000 वाले का विकल्प मिला 2800 रुपये वाले में, या 5000 साढ़े 5000 वाले का 2800 में विकल्प मिला। फिर कल 3-4 ऐसे रिटेल शॉप तैयार की गई, उनसे बात की गई, सब ने सहयोग। वो 1 रुपये प्रॉफिट नहीं लेंगे रिटेलर। उन्होंने इस बात का वादा किया कि वो 1 रुपये भी प्रॉफिट नहीं लेंगे। और ऐसी 3-4 दुकानें जो हैं, एक माधव नगर की दुकान है, उसका नाम मुझे अभी कंफर्म नहीं है, एक मोहन मेडिकल हो गया, और आनंद केमिस्ट, एक आनंद केमिस्ट है कोई, और एक चंद हॉस्पिटल के सामने। एक हॉस्पिटल को टारगेट किया अपन ने, एक नई बस्ती को टारगेट किया, एक माधव नगर को टारगेट किया जहां कोविड के इलाज हो रहे हैं, और एक सिविल लाइन में वहीं के आसपास चंद्रा मेडिकल। ये 4 पॉइंट पे जहां बैनर लगा के कि हम आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में उपलब्ध करा रहे हैं। अब ये सबको उपलब्ध नहीं होगा, ये दवाई दुकानों से सिर्फ उन्हीं को जाएगा जो 5 कोविड सेंटर कटनी में बने हैं। वो उन्हीं के यहाँ से डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित मापदंड के अंतर्गत ये उसका आधार कार्ड, उसका कोविड पॉजिटिव होने का प्रमाण,
और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे उसको वो इंजेक्शन देंगे। जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि भाई इसको इंजेक्शन दीजिएगा, इसको इंजेक्शन लगना है, तभी ये होगा। इसके अलावा रेड क्रॉस के माध्यम से कल तय हुआ कि सोम मंगल बुध तक प्रयास करके करीब 5 से 10 पेशेंट के लिए वो भी खरीदी हो जाएगी। उसमें गरीबी रेखा के नीचे और आयुष्मान कार्डधारियों को निःशुल्क, बाकी लोगों को 2250 रुपये में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों को भी वो इंजेक्शन जो 2800 का था वो ये लोगों का व्यक्तिगत सहयोग है। लोगों ने अपना प्रॉफिट छोड़ा कि नहीं, हम इस संकट की घड़ी में हम लाभ और हानि के दृष्टिकोण से नहीं, हम सिर्फ लोगों को सहयोग करने के दृष्टिकोण से। इसके लिए मैं उनका सबका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बड़ा निर्णय है, वरना आज की ज़माने में ये लोगों को लग रहा है कि इस समय कितना ज़्यादा और अर्जित किया जा सके, उससे हटके लोग सामने आ रहे हैं और अपना सहयोग कर रहे हैं। एक और इसी क्रम में अभी भारत विकास परिषद की ओर से नवनीत भैया ने भी एक निर्णय दिया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो एडमिट होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि प्राइवेट में तो अपन मानते हैं कि जो है वो सक्षम लोग हैं, फिर भी उनको 2250 में मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले वो लोग जो गरीबी रेखा और आयुष्मान कार्डधारी नहीं है, लेकिन आ रहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो मैं मानता हूं कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, वरना वो भी 5000, 10,000, 20,000 का निजी कमरा ले लेते। तो उनके लिए भी वो जो 2250 के इंजेक्शन में 250 रुपये प्रति इंजेक्शन की का भार कटनी की भारत विकास परिषद वहन करेगी और वो जाके उनको 2000 का पड़ेगा। ये भी एक सहयोग भारत विकास परिषद के रूप में हम लोगों के साथ में आया है। अभी और आएंगे तो अपन और प्रयास करेंगे कि 1 लाख नहीं, वो तो अब पूरा जितना, तो ये और लोग जो सहयोग करने आएंगे तो धीरे धीरे उनसे भी कहेंगे कि आप सहयोग करिए ताकि इंजेक्शन की लागत कम हो। तो ये 2 दिनों में 2800 से अपन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मान के चलिए कि 2000 तक आ गए, 2250 बाकियों के लिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो गरीबी रेखा आयुष्मान के अलावा जो लोग हैं उनको 250 रुपये का कटनी की भारत विकास परिषद की ओर से वो लोड वहन करेंगे, वो उनको 2000 का पड़ेगा। तो ये अभी तक के प्रयास हैं, प्रयास जारी हैं और जैसे जैसे प्रयासों में सफलता मिलेगी आप लोग को बताता रहूँगा। सबका धन्यवाद। विधायक जी की पहल पे कल उन्होंने फ़ोन करके बुलाया और बताया कि ये इंजेक्शन कितने का आता है, तो हम लोगों ने जानकारी जुटाई और पता चला कि 2800 MRP वाला इंजेक्शन जो है वो होलसेल में 2240 रुपये का मिलेगा। तो विधायक जी की प्रेरणा से उन्होंने पहल की। उन्होंने बोला कि शहर की जनता जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं 13,000-14,000 रुपये सरकारी अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, उनके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, तो हम लोगों ने बोला बिल्कुल कर सकते हैं। उनकी पहल पे हम लोगों ने फिर ये निर्णय लिया कि हम लोग इसको बिना प्रॉफिट के बेचेंगे, देंगे मरीज़ को, और उसमें बाकायदा बैनर लगेगा दुकान में, ये इंजेक्शन 2240 रुपये में मरीज़ को मिलेगा और सरकारी अस्पताल से वो पर्ची लेके आएगा। इस तरह से दवा विक्रेताओं ने, रिटेलर ने अपना सहयोग किया। क्या नाम आपका? नवलेश मलिक नाम है मेरा, मोहन मेडिकल का संचालक।